Assalamualaikum dear students, this is Naim Safdar. In this video you will learn exercise 6.4, solution of modulus equation or absolute value equation. What is modulus equation? What is absolute value equation? An equation containing modulus sign. An equation containing two vertical lines, modulus sign, is known as absolute value equation or modulus equation. For example, students, we have this equation, and in this equation we have two vertical lines, sign of modulus. So this equation is known as modulus equation. This is a modulus equation. What does modulus equation represents? What does modulus of a number represents? 2 mod, 3 mod, minus 2 mod, minus 3 mod. What does it represents? Let's suppose, students, 2 mod represents 2 units distance on a real number line. 3 mod represents 3 units distance on a real number line. For example, students, मुझे 2 mod शो करना है, तो ये मेरे पास एक रियल नंबर लाइन है, इसमें मिड में 0 लिखा हुआ है और राइट पर पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और लेफ्ट पर नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 अप टू सो ऑन. अब मुझे इस पर 2 mod शो करना है, तो मैं ओरिजिन से स्टार्ट लूंगा और ओरिजिन से मैं मूव कर जाऊंगा 2 की तरफ. तो 0 से 2 ये 2 mod को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो मैं इस तरह से करता हूं आपको समझाने के लिए कि यहां से लेकर यहां तक का ये जो डिस्टेंस है 0 से 2 तक, ये है 2 mod which is equal to 2. 2 mod is equal to 2. अगर मुझे 3 mod शो करना हो तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं 0 से मूव कर जाऊंगा 3 की तरफ, टूवर्ड्स 3. तो ये 0 है और ये 3 है, इनके बिटवीन जो भी डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम कहेंगे 3 mod which is equal to 3. तो 2 mod represents 2 units distance on a real number line. 3 mod represents 3 units distance on a real number line. स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास यहाँ पर -2 mod होता या -3 mod होता तो फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मुझे ओरिजिन से -2 शो करना है तो मैं लेफ्ट साइड पर मूव करता 0 2 -2. तो ये डिस्टेंस कहलाएगा 0 से -2 के बिटवीन जितना भी गैप आएगा इस डिस्टेंस को हम कहेंगे -2 mod which is equal to 2. -2 mod is also equal to 2. Why? Because distance is a positive quantity like time, volume. So distance is a positive quantity. So -2 mod is equal to 2 units distance on a real number line. 3 mod is also equals to 3, positive 3. Why? Because 0 से जब मैं शो करूंगा -3 की तरफ तो ये आ जाएगा 0 से -3. So students, modulus of a number can never be negative. हमारे पास कभी भी mod बराबर modulus of a negative number is always positive. Modulus of a negative number is always positive. तो अगर 2 mod होगा तो आंसर होगा 2, 3 mod होगा तो आंसर होगा 3. तो modulus of negative number is also positive. I hope students आपको modulus of a number का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. तो अब हम आते हैं सॉल्यूशन ऑफ मॉडुलस इक्वेशन पर. तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? मॉडुलस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने एक स्टेप करना है. वो स्टेप ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेट द मॉडुलस. आइसोलेट द मॉडुलस मींस मॉडुलस ऑन वन साइड एंड ऑल द नंबर्स आर ऑन अदर साइड ऑफ द इक्वेशन. सो स्टूडेंट्स, वी हैव 5y - 3 within the mod and outside we have -6. First, shift this number towards other side, it will become +6.
5y minus 3 mod. Now students, 3 plus 6 is 9. 5y minus 3 mod. Now students, first isolate the modulus. After this step, we have second step. Now remove the modulus sign. Now remove the modulus sign. और जब हम मॉडुलस साइन को छोड़ देंगे तो फिर हमें यहां पर प्लस माइनस शो करना है. आपकी मर्जी है कि आप प्लस माइनस राइट पर शो करें या लेफ्ट पर शो करें. तो आसानी ये होती है कि मॉडुलस को रिमूव करें और प्लस माइनस नंबर के साथ शो कर दें. क्यों प्लस माइनस शो किया जाता है? इसलिए कि मॉडुलस में जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, जो y सॉल्व कर रहे हो, वो y की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. तो मॉडुलस में पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है. इसलिए हम यहां पर प्लस माइनस शो करते हैं. वैसे भी आप ये डेफिनेशन मेमोराइज कर लो स्टूडेंट्स. x मॉड इज इक्वल टू प्लस माइनस x. स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन है, x मॉड इज इक्वल टू प्लस माइनस x. इसके बाद अब हम इसे बासानी सॉल्व कर सकते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? यहां पर किया ये जाएगा, 5y माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 है. आइदर और वी कैन ब्रेक दिस स्टेप इनटू टू पार्ट्स. 5y माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 9. 5y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 9. Now students, I am going to solve these two parts one by one. First, we have 5y minus 3 is equal to 9. So how can we solve? We have to shift this number towards the other side. Minus 3 becomes plus 3. 5y is equal to 9 plus 3 is 12. So in next step, 5y is equal to 12 becomes 5 by 12. Now students, solve this result. 5y is equal to minus 9 minus 3 become plus 3. On the other side, 5y is equal to minus x. Now students, we have 5y is equal to minus 6. So in next step, 5 will be divided and we get value of y which is negative 6 by 5. Now students, find the solution set. Now we have to find the solution set. So at the end of every question we will form the solution set. Therefore, hence, this symbol is read as therefore or hence. Solution set is equals to. For set, we use curly bracket. And we have two answers. First 12 by 5, second minus 6 by 5. Use comma for the separation of these two results. So first result comma and then second result. This is your answer students. Now we have next question, which is question number 8 of your book. How can we solve this equation? First of all students, this is a modulus equation because it contains sign of modulus. So how can we solve the modulus equation? First of all isolate the modulus. अब इस mod के बाहर कुछ नहीं है तो हम वो स्टेप नहीं करेंगे. अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, mod को रिमूव करते हैं. 3x माइनस 4 मॉड को रिमूव कर दीजिए, वर्टिकल लाइंस को हटा दीजिए और आपको क्या करना होगा, आपकी मर्जी है कि इस तरफ प्लस माइनस या इस तरफ प्लस माइनस शो कर दीजिए. इजी क्या होता है कि नंबर के साथ आप प्लस माइनस शो कर दें. इसके बाद अब आप इसे सेपरेट कर दें दो हाफ में. फर्स्ट 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 22. सेकेंड 3x minus 4 is equals to
-22 प्लस -22, तो +22 यहाँ आ गया, -22 वहाँ चला गया। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 3x इज इक्वल्स टू 22 माइनस 4 बिकम्स +4। 3x इज इक्वल्स टू 26, x इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया। दिस इज योर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, 3x minus 4 is equals to -22. We can solve this as -22 plus 4. 3x is equals to -18. -22 plus 4 -18. X is equals to -18 by 3. X is equals to 3 ones और 3 6 18 ना. So these are the two values of x. So at the end, students, we will write the solution set. Therefore solution set is equals to, first value is 26 by 3, second value is -6. This is your answer, students. If we have question, students, 2x minus 3 is equals to -1 or any number, -10, let's suppose. If we have this type of question, so students, we can not solve this equation. Why? Because this is incorrect statement. We knows modulus of a number can never be negative. Mod is always a positive number. Modulus of a number can never be negative, because modulus represents distance on a real number line. So this is incorrect question just because of this negative. So we will write solution set empty set. कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसे सेटिस्फाई करे, तो इसका आंसर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये इनकरेक्ट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए जो कि एमसीक्यू में पूछा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है, कहा जाता है इसे सॉल्व करो, और ऑप्शंस में डिफरेंट आंसर्स होते हैं, आपको वहां से जो आंसर चूज करना है एमसीक्यू में वो एम्प्टी सेट चूज करना है। इसके अलावा एग्जाम में एमसीक्यू में स्टूडेंट्स ये भी पूछा जाता है आपसे, -5 mod इज इक्वल्स टू डैश, 5 और -5, तो आप ऑप्शन चूज करोगे 5। मॉडुलस कैन नेवर बी नेगेटिव। और अगर ऐसे हो एमसीक्यू में स्टूडेंट्स x mod इज इक्वल्स टू, तो अब आप यहां से mod को रिमूव करोगे और दो आंसर्स आएंगे, x mod इज इक्वल्स टू +-x। अगर mod में नेगेटिव आ रहा हो तो उसे खत्म कर दीजिएगा, और इस तरह से पूछा जाए तो +-x। और एक आखिरी बात स्टूडेंट्स, x mod इज इक्वल टू 0। x mod इज इक्वल टू 0 का अगर आप सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट्स आंसर क्या होगा? तो आप ये करोगे कि यहां से आपने mod हटा दिया और नंबर के साथ प्लस माइनस शो कर दिया। वी नो 0 इज अ न्यूट्रल नंबर हैविंग नो साइन, सो इन नेक्स्ट स्टेप वी विल राइट x इज इक्वल्स टू 0। So x mod is equal to 0. Answer of this modulus equation is x is equals to 0. वैसे modulus equation के दो आंसर्स होते हैं, दो पार्ट में वो सॉल्व होता है, बट x mod is equal to 0 का सिर्फ एक ही आंसर है, और वो है x is equal to 0. Yes students, question 1, 2, 5, 6, 7 and 10 of your book. You can try these all questions. Now students, we have out of book question. 2x plus 3 divided by 3 within the mod minus 2 outside the mod is equals to 8. How can we solve? First of all, we will isolate the modulus. Isolate the modulus means modulus on one side of the equation and all other numbers are on other side of the equation. -2
will become plus 2 on the other side. 2x plus 3 whole divided by 3 mod is equals to 8 plus 2 is 10. Now after isolating the modulus on one side and all numbers are on other side, we will remove this modulus sign. 2x plus 3 whole divided by 3 is equals to 10. और जब भी मॉडुलस रिमूव किया जाता है तो हम क्या करते हैं, राइट पर या लेफ्ट पर प्लस माइनस शो करते हैं. आसानी क्या होती है कि आप नंबर से पहले प्लस माइनस साइन शो कर दें. और अब आप इसे दो हाफ में ब्रेक करेंगे. टू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 10. और दूसरी तरफ 2x प्लस 3 divided by 3 is equals to minus 10. Students, we have plus minus 10 now. So we will show plus 10 on one and minus 10 on the other side. Now simplify this, students. 2x plus 3 divide हो रहा है, 3 tens are 30 multiply हो गया 2x. We have to find the value of x now. So we have to shift plus 3 on the other side. 30 minus 3. 2x is equals to 27. Now students, for value of x, we will shift 2 on the other side. So it will become 27 by 2. Hence our value of x is 27 by 2. Now solve on the other side. 3 minus 10s are minus 30 and 2x is equals to minus 30 minus 3 plus 3 will become minus 3 and minus 30 minus 3 minus 33 and x is equals to minus 33 by 2. Hence students, we can form the solution set first answer is 27 by 2 and second answer is minus 33 by 2.